नमस्कार दोस्तों, लाइफ की पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह एक यूनिक वीडियो होने वाला है जिसमें हम वॉरेन बफेट के बारे में या उनके इन्वेस्टमेंट आइडिया के बारे में जानेंगे। आखिर उन्होंने क्या किया या कैसे किया कि वे दुनिया के सबसे महान निवेशक कहलाते हैं। तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट के बारे में जो कुछ भी कहा है, इस वीडियो में हम उन सब चीज़ों को जानेंगे जो आपके इन्वेस्टमेंट करने के तरीके में बदलाव ला सकता है या आपके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के आइडिया को जनरेट कर सकता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि वॉरेन बफेट कौन थे। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपको वॉरेन बफेट के बारे में जरूर जानना चाहिए। वॉरेन बफेट का पूरा नाम वॉरेन एडवर्ड बफेट है। ये एक अमेरिकन इन्वेस्टर या बिजनेसमैन है। इनको वर्ल्ड में सबसे ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर ऑफ स्टॉक मार्केट माना जाता है। ये अभी बर्कशायर हैथवे कंपनी के सीईओ हैं। ये स्टॉक मार्केट के ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर तो हैं ही, साथ में स्टॉक मार्केट का सबसे ग्रेटेस्ट पोर्टफोलियो की बात किया जाए तो इन्हीं का है अभी। तो इन्होंने लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए क्या सलाह दिया है, चलिए उसको जानते हैं। सबसे पहली बात इन्होंने जो बोला है, नेवर डिपेंड ऑन सिंगल इनकम। कभी भी आप एक आय पर निर्भर ना रहें। मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट सेकेंड इनकम। अपना इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपका सेकेंड इनकम जनरेट हो सके। इसका मतलब है कि कभी भी आप सिंगल इनकम पर डिपेंडेंट ना रहें। आप सेकेंड इनकम जनरेट करने के लिए इन्वेस्टमेंट करें ताकि अगर हम कोई काम ना भी करें तब भी हमारा इनकम चलता रहे। इनका नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि इफ़ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। अगर आप कोई ऐसा रास्ता नहीं खोज सकते जिससे आपको सोते हुए भी आपका पैसा बनता रहे तो आपको मरने तक काम करते रहना पड़ेगा। तो इनका कहना है कि अगर आप बुढ़ापे की जिंदगी आराम से जीना चाहते हैं तो अभी आप कोई ऐसा रास्ता खोज लें जिससे आपको उस समय आराम से पैसा आता रहे। अगर आप ऐसा अभी नहीं करते हैं तो उस समय आपको पैसे के लिए काम करते रहना पड़ेगा। इसके बाद इनका नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज एन इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ। द मोर यू लर्न द मोर यू विल अर्न। इसमें इन्होंने कहा है कि सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट वो है जो आप अपने आप पर करते हैं, अर्थात खुद पर करते हैं। यहाँ खुद पर इन्वेस्टमेंट करने का अर्थ है कि यहाँ आप सीखने के लिए जो खर्च करते हैं वो यहाँ पे खुद पे इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहा है। जितना इन्वेस्टमेंट आप यहाँ सीखने के लिए करेंगे आप भविष्य में उससे उतना ही कमा सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ तक जो उनका स्टेटमेंट था उसमें उन्होंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया। अब इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा है कि नेवर इन्वेस्ट इन ए बिजनेस यू कांट अंडरस्टैंड। जिस बिजनेस को आप नहीं समझते हैं कभी भी उसमें इन्वेस्ट मत कीजिए। रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग। रिस्क वहीं पर आता है जहां आप नहीं जान रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। तो इनका सीधे शब्दों में कहना था कि कभी भी ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कीजिए जिनको आप नहीं जानते। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में इन्होंने बोला है कि इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो। उसी में इन्वेस्ट करें जिसे आप जानते हैं, एंड नथिंग मोर, और कहीं नहीं। इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ रॉकेट साइंस। इन्वेस्टमेंट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट देयर इज नो इजी बटन। इसके लिए कोई आसान बटन भी नहीं है। तो आप जहां जानते हैं वहां इन्वेस्टमेंट कीजिए और कहीं नहीं। यह स्टेटमेंट स्टॉक मार्केट से संबंधित है। क्या बोला है इन्होंने? द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू पेशेंट। मतलब स्टॉक मार्केट एक ऐसा डिवाइस है जो मनी को इम्पेटेंट आदमी से ट्रांसफर करके पेटेंट आदमी को दे देता है। मतलब स्टॉक मार्केट एक ऐसा डिवाइस है जो पैसे को ऐसे व्यक्ति को दे देता है जो उसके काबिल हो। नेक्स्ट स्टेटमेंट भी स्टॉक मार्केट से संबंधित है। इसमें इन्होंने बोला है, अनलेस यू वॉच योर स्टॉक होल्डिंग डिक्लाइन बाय 50% विदाउट बिकमिंग पैनिक स्ट्राइकन यू शुड नॉट बी इन द स्टॉक मार्केट। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को 50% तक गिरते हुए नहीं देख सकते बिना कोई पैनिक के तो आपको स्टॉक मार्केट में नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं तो आपका पोर्टफोलियो 50% तक डाउन भी हो सकता है। ये आपको मानकर चलना होगा, बशर्ते आपका स्टॉक सिलेक्शन अच्छा हो। अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन अच्छा नहीं होगा तो हो सकता है कि ये और भी गिर जाए और फिर रिकवर ना कर पाए। लेकिन अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन अच्छा है, अगर आप जिस बिजनेस को जानते हैं उसी में इन्वेस्ट किए हैं, आपने प्रॉपरली एक बिजनेसमैन की तरह सोचकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है तो आपको घबराना नहीं है। अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा है तो वो फिर से रिकवर कर जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में इन्होंने बोला है कि बाय ए बिजनेस
आप बिजनेस को बाय कीजिए, स्टॉक को नहीं। मतलब कि जिस स्टॉक को आप बाय करना चाहते हैं उसके बिजनेस को जानिए, आप सिर्फ स्टॉक को देखकर बाय ना करें। और इट इज बेटर टू बाय ए वंडरफुल कंपनी एट ए फेयर प्राइस देन ए फेयर कंपनी एट वंडरफुल प्राइस। इसका मतलब है कि आप एक अच्छे कंपनी का शेयर को जब बाय कर रहे हैं तो ये आपको देखना है कि वो एक फेयर प्राइस पे हो। अच्छे कंपनी का शेयर होना चाहिए और फेयर प्राइस पे होना चाहिए। ये नहीं कि अच्छा कंपनी है तो किसी भी प्राइस पे हम उसको बाय कर लें। तो इस स्टेटमेंट के अनुसार इन्होंने यही बोला है कि आप एक बिजनेस को बाय करें, कभी भी स्टॉक देखकर बाय ना करें, और अच्छे कंपनी को भी फेयर प्राइस पे ही बाय करें। फिर इन्होंने नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोला है, ओनली बाय समथिंग दैट यू वुड बी परफेक्टली हैप्पी टू होल्ड इफ द मार्केट शट डाउन फॉर 10 ईयर्स। इन्होंने कहा है कि आप वैसे ही चीजों को बाय करें कि अगर मार्केट 10 साल के लिए बंद भी हो जाए तो आप उस चीज को 10 साल के लिए होल्ड कर सकें। अगर आप उसे 10 साल के लिए होल्ड नहीं कर सकते हैं तो आपको उसे बाय नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने बोला कि मार्केट फ्लक्चुएशंस आर योर फ्रेंड। मार्केट का जो फ्लक्चुएशन होता है वो आपका दोस्त है, आपका दुश्मन नहीं है। द बेस्ट चांस टू डिप्लॉय कैपिटल इज व्हेन थिंग्स आर गोइंग टू डाउन। जब वह नीचे जाता है तो उस समय सबसे बेस्ट समय होता है पैसा को मार्केट में इन्वेस्ट करने का। तो कभी भी मार्केट फ्लक्चुएशन से डरना नहीं है, और जब भी मार्केट डाउन जाए तो आपको अच्छे स्टॉक्स को सिलेक्ट करके रखना है और उस समय बाय करना है। यही उन्होंने सिंपल शब्दों में बोला है। फिर उन्होंने बोला है, इट्स वाइज फॉर इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर के लिए यह बुद्धिमानी होगा कि बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड टू बी ग्रीडी ओनली व्हेन अदर्स आर फियरफुल। इसका मतलब जब दूसरे लोग ग्रीडी हों, लालची हों, उस समय आपको डर कर रहना चाहिए, बी फियरफुल। और जब दूसरे लोग डरे हुए हों, मार्केट नीचे जा रहा हो, उस समय आपको ग्रीडी होना है, उस समय अच्छे स्टॉक को सिलेक्ट करके बाय करना है। नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि डोंट टेक योर डिसीजंस अपॉन व्हाट एवरीवन इज सेइंग और डूइंग। इसका मतलब है कि कभी भी अपने डिसीजन को दूसरे के कहने के अनुसार नहीं लेना चाहिए। अगर कोई आपको बोलता है कि इस शेयर को बाय कर लो या इस स्टॉक को बाय कर लो, तो कभी भी उसके अनुसार नहीं करना है। आपको खुद डिसीजन लेना है कि क्या आप उसके बिजनेस को जानते हैं, क्या उस शेयर आपके लिए परफेक्ट है, क्या आपको उसको बाय करना चाहिए। तो इनके स्टेटमेंट से हमें क्या सीखने को मिला? सबसे फर्स्ट लर्निंग पॉइंट मिला कि हमें अपने सेकंड इनकम को जनरेट करना चाहिए, ताकि अगर हम कोई काम ना भी करें तब भी हमारा इनकम चलता रहे। दूसरा हमने सीखा कि इनकम बढ़ाने के लिए सीखना जरूरी है। जितना अधिक हम सीखेंगे उतना ही अपने इनकम को ग्रो कर सकते हैं। थर्ड हमने सीखा कि सिर्फ वैसे ही बिजनेस में इन्वेस्ट करना है जिसे हम जानते हैं। जिस बिजनेस को हम नहीं जानते हैं वैसे बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना है। फोर्थ हमने सीखा कि अगर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें 50% अपने पोर्टफोलियो को डिक्लाइन होते देखने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आप 50% अपने पोर्टफोलियो को डिक्लाइन होते नहीं देख सकते तो आपको स्टॉक मार्केट में नहीं होना चाहिए। और स्टॉक मार्केट में हमें ऐसे ही बिजनेस को बाय करना चाहिए जो कि अगर स्टॉक मार्केट 10 साल के लिए बंद भी हो जाए तो उस बिजनेस को हम होल्ड करके रख सकें, और उसको अच्छे प्राइस पे बाय करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी भी प्राइस में उसको बाय कर लें। और नेक्स्ट हमने सीखा कि हमेशा डिसीजन अपना होना चाहिए, किसी दूसरे के बातों में आकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कोई बेनिफिट हुआ है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। जय हिंद, जय भारत।